नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज जिस टॉपिक की हम बात करने जा रहे हैं उसका नाम है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। कल हमने बात की थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। ठीक है जी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की बात हम कर चुके हैं। उससे पहले हमने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात की थी। तो 2 वीडियो आपके पास 2 दिन में पहुंच चुके हैं। और अगर आपने पहले वो 2 वीडियो देखेंगे तो ये सीरीज चल रही है अपनी पूरी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की, जिसको संवैधानिक विकास भी बोलते हैं। ठीक है, इससे हमें इतिहास, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा संविधान है, उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि समझने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं। ठीक है, 1784 का जो रेगुलेटिंग 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, उसमें अमेंडमेंट करने के लिए, उसमें संशोधन करने के लिए हमारे पास में 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट आता है। अब ये पिट्स इंडिया, इसका नाम पिट्स क्यों है? तो पिट्स द यंगर के नाम से ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने रखा था ये। ठीक है, उनके नाम पर है ये पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। ऐसे क्वेश्चन भी आ सकता है कि 1784 के अधिनियम का नाम पिट्स द यंगर क्यों है? ठीक है, या पिट्स इंडिया एक्ट क्यों है? तो पिट्स द यंगर ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। आगे यहां तक समझना। आगे हम चलते हैं। इस अधिनियम की विशेषता क्या क्या है? इसकी विशेषता क्या क्या है, इसकी हम बात करते हैं। तो इसकी पहली विशेषता तो क्या है कि इसके माध्यम से क्या है, कंपनी के जो व्यापार के और राजनीतिक कार्य है ना, उनको अलग अलग कर दिया गया। कंपनी के जो वाणिज्य के कार्य हैं, व्यापार के और राजनीतिक कार्य अलग अलग कर दिए। मतलब है कि इसका विभाग बना दिया, व्यापार और वाणिज्य कार्य अलग अलग होंगे। ठीक है जी, एक तो ये कार्य हुआ। इसमें क्या है कि जो पॉलिटिक्स है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगी, इसमें शामिल नहीं होगी, अलग अलग कार्य कर दिए गए। और कंपनी के जो राजनीतिक कार्य हैं, इनको संचालित करने के लिए एक नियंत्रक मंडल की स्थापना कर दी गई, जिसका नाम था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना दिया गया, जिसके माध्यम से कंपनी के राजनीतिक कार्य संचालित हो सके। ठीक है, कौन सी कंपनी की बात कर रहा हूं मैं जियो कंपनी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीएसएनएल की बात नहीं कर रहा हूं। यहां मैं बात कर रहा हूं ईस्ट इंडिया कंपनी की, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, जिसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है जी, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। इसकी बात हम पहले कर चुके हैं। ठीक है जी, अब उसके बाद में कंपनी के व्यापारी कार्य क्या थे? कंपनी के व्यापारी कार्य है उनको कंपनी अपने बोर्ड में संभालेगी, और राजनीतिक कार्य है इसके लिए एक नियंत्रक मंडल बना दिया, जिसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहते हैं। क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात कौन से अधिनियम में की गई है? तो 1784 का पिट्स इंडिया अधिनियम में। ठीक है, इसके साथ में इसके माध्यम से ब्रिटिश सरकार का ब्रिटिश सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया। देखो, जब पहले कंपनी काम कर रही थी तब तो क्या था, तब तो ये ही कंपनी अपने हिसाब से काम कर रही थी। ठीक है, और उसके बाद में मतलब कि कंपनी फ्रीलांसर थी, अपने डिसीजन खुद लेती थी। लेकिन जब से ये 1773 का अधिनियम आया, रेगुलेटिंग एक्ट आया पहले, उसके बाद में इसमें अमेंडमेंट करने के लिए 1784 का अधिनियम आ गया। और ये लगातार अधिनियम कहां तक आते हैं? ये 1773 से लेकर 1947 तक आते हैं, जब तक भारत आजाद नहीं हो जाता। ठीक है, तो ये हमें अधिनियम के माध्यम से ये देखने को मिलता है कि ब्रिटिश सरकार का यहाँ प्रत्यक्ष नियंत्रण हो गया, डायरेक्ट नियंत्रण हो गया। ठीक है, और प्रत्येक जितने भी ईस्ट इंडिया कंपनी डिसीजन लेती है, उन सब में क्या है, ब्रिटिश सरकार की भूमिका अहम मानी जा सकती है। तो ये तीन बिंदु थे, जिसमें हमने देखा कि कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्य अलग अलग कर दिए गए। उसके बाद में राजनीतिक कार्यों के लिए नियंत्रक मंडल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई। ठीक है, और जो राजनीतिक मामले हैं, इसके लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना कर दी गई। व्यापारिक कार्य कंपनी खुद संचालित करेगी, और इस अधिनियम के माध्यम से और ज्यादा क्या हो गया, ब्रिटिश सरकार का इसके ऊपर नियंत्रण हो गया। ठीक है, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी का लगातार आधिपत्य, ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगातार क्या हो रहा था, ब्रिटिश सरकार का आधिपत्य बढ़ता हुआ जा रहा था।
तो ये हमारे पास 1784 का अधिनियम देखने को मिलता है, जिसमें आपको ये डायरेक्ट 3 पॉइंट है, ये हमें ध्यान में रखना है। इसके रिलेटेड आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में आंसर आते रहे हैं और आते रहेंगे। तो लगातार आप इसको रिवीजन करते रहें, और आप कोई भी टॉपिक आपको अगर समझ में नहीं आए, इसमें कोई क्यूरी है इस वीडियो में, आपको लगता है कि और इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, तो आप कमेंट लिखकर हमें सुझाव दे सकते हैं। आपके सुझावों का स्वागत है। और इसी के साथ नमस्कार, जय हिंद।